नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 17 जून 2023 शनिवार का दिन 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं आदेश, जिसके लिए तड़प रहे थे अब वह आपको मिलने वाला है। आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। पिछले समय आपने जितने भी पुण्य किए थे, जितने भी अच्छे कर्म किए थे, जितना भी लोगों का भला किया था, अब उसी का आपको फल मिलने वाला है। बहुत हो गया अब दोस्तों, रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने के दिन जा चुके हैं। अब समय आया है राजा बनने का, खुद की नई पहचान बनाने का। तो आइए जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे क्या परिवर्तन करने वाले हैं, क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और इस बिल्कुल सुंदर ग्रह गोचर का आप फायदा उठा सके। कुछ सावधानियां भी बताएंगे, कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी दोस्तों बहुत ही शानदार चलेगी। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आज शनिवार का दिन है, शनिदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अगर आज का सबसे पहले पंचांग देखें तो शनिवार है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, नक्षत्र रोहिणी है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में संचार कर जाएंगे, जिसके चलते शूल योग बनेगा और उसके बाद गंड योग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों जो सूर्य है पहले ही मिथुन राशि में चल रहे थे, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक ही राशि में होंगे, जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन के काल पर पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब आदमी आकस्मिक संकट से घिर जाता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है, वो फिर किसी ज्योतिष के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, भगत के पास जाता है। वो कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं, घर में कुछ रखवा देते हैं, कोई नारियल, कोई उड़द, कोई काली मिर्ची, लोहे की कील, कोई अनाज। इस प्रकार की चीज़ें कई बार फ़ायदा नहीं करती बल्कि नुकसान ज़्यादा कर जाती है, और बहुत बार दोस्तों पैसे का भी नुकसान होता है। अगर ऐसे चीज़ें घर पर है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सबको इकट्ठा करके बहते पानी में बहा दो। कई लोगों की आदत होती है कि बहुत दोस्तों तांत्रिक तंत्र मंत्र करते रहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, पर तो होता नहीं है। जितना भी घर में ऐसी चीज़ है सभी को गंगा में बहा दो, सभी को पानी में बहा दो, कोई भी नदी हो उसमें फेंक दो। जितना भी दोस्तों ऐसा चीज़ घर में आपके है सब चीज़ आज इकट्ठा करो और बहा दो। कोई काला धागा हो जो पहन नहीं रहे हो, पड़ा हो, कोई दोस्तों कलावा हो, उसको भी बाहर गंगा में बहा दो, किसी बहती नदी में बहा दो, कोई भी जुड़ी ऐसी चीज़ हो बहा दो। घर से पहले किसी मंदिर में हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन कहो, हे बाबा बजरंग बली, इन बलाओं से पीछा छुड़वाओ, और कपड़े झड़का कर मंदिर से बाहर निकल जाओ। घर पहुंचकर बाहरी हाथ धोकर घर के अंदर जाना। सब चीज़ें आपके जीवन में दोस्तों जितनी भी मुश्किलें थी, जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी दोस्तों आपको परेशानियाँ थी, सब भूल जाइए, कोई कुछ नहीं होगा अब आपको। बाबा हमारा बजरंग बली का यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसको अवश्य करिएगा। अब आपके अगर राशि फल को देखें तो दोस्तों दिन बहुत ही खास है। घर के किसी सदस्य की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से खुशी भरा माहौल रहेगा।
घर का कोई इंसान दोस्तों जीवन में आपके खुशियाँ लाने वाला है। उनके जीवन में दोस्तों अच्छा होगा, जिससे आपके जीवन में भी अच्छा होगा। बहुत समय बाद घर में आपके मेहमान आएंगे, जिससे आपके घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। साथ ही कोई पारिवारिक अगर मसला चल रहा था तो वह भी हल होने वाला है। पारिवारिक मसला हल होगा। वहीं निवेश से संबंधित कार्यों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। व्यक्तिगत अथवा परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लें तो पहले घर के लोगों से सलाह जरूर ले लें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ ज़्यादा मेलजोल ना रखें। जो दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति का हो, यानी कि गलत संगत का हो, बहुत ही गलत काम करता हो, गलत कर्म करता हो, भगवान को नहीं मानता हो, ऐसे लोगों से संबंध रखना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वहीं मामा पक्ष के साथ आपके संबंधों में खटास उत्पन्न बिल्कुल भी ना होने दे। किसी कारणवश दोस्तों आपके संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु अगर पहले से ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सही रहेगी। वहीं कार्य क्षेत्र में स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बन सकता है और उसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां अपनी देख रेख में ही करवाएं। नौकरी वाले लोग ध्यान से सुनिए कि अतिरिक्त कार्यभार की वजह से आपको ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की सुख सुविधा तथा व्यवस्था बनाए रखें। व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब बिल्कुल ना करें। वहीं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से आप थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस करेंगे। हल्का खान पान रखें तथा ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो इलाज अवश्य ले लें। लापरवाही करेंगे तो यह छोटी मोटी परेशानियां बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है और कई दिनों तक आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों अपने स्वभाव में थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दें। दोस्तों हर एक काम का असर आपके विचार और स्वभाव पर हो सकता है। जब तक बातें स्पष्ट नहीं होती है तब तक इन बातों की चर्चा किसी भी व्यक्ति के सामने ना करें, वरना गलत फहमी से आपका ही नुकसान हो सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दोस्तों कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दिल से सोचने लगते हैं, कभी कभी इतना सोच लेते हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा उदास होने लगते हैं। कभी किसी इंसान से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेने लगते हैं। सोच सोच कर ही दोस्तों हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और दोस्तों कई बार हम बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत भावनाओं में बह जाते हैं। इन सभी चीज़ों से बाहर आना है, इन चीज़ों पर आपको लगाम लगानी है। जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा दिमाग पर लोड लगाओगे, उतना ही चीज़ें अव्यवस्थित होगी, उतना ही ज़िंदगी में आपके दुख आएगा, उतना ही आप दोस्तों ध्यान नहीं लगा पाओगे किसी भी अपने काम में। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, जितना आप दिमाग का उपयोग अच्छी जगह पर करेंगे, जितना आप कम दिल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके जीवन में अच्छे सभी चीज़ें बढ़िया होगी। इसलिए ध्यान रखिए, भावनाओं में नहीं बहना है, ना ही किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। कुछ लोग बहुत डीप में जाकर बहुत सोचते रहते हैं, जो चीज़ वास्तविक है ही नहीं उसके बारे में भी सोच लेते हैं। इसलिए दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर करें। कई लोग बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक पर सोचते जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को पकड़ लिया और उसके बारे में सोचते रहेंगे। किसी के साथ तू मैं भी हो गई तो उस चीज़ को लेकर कई दिनों तक उनके दिमाग में विचार चले आएंगे। परंतु ऐसा करना खुद के लिए बहुत नुकसानदायक होता है दोस्तों। इसलिए किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा दिमाग पर दोस्तों तुल्य ना दे। जितना आप दिमाग को दोस्तों काम करवाएंगे, जितना आप दोस्तों इधर उधर की बातें अपने इस छोटे से मस्तिष्क में रखोगे, उतना ही दोस्तों आप खुद का नुकसान करोगे। यह दिमाग दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मशीन है, लेकिन अगर आप इतना कुछ उसके साथ गलत करोगे, इतना दोस्तों उसको थकाओगे,
तो फिर तो दोस्तों वह काम करना बंद ही कर देगी। इसलिए इस दिमाग को शांत रखो, केवल वह काम करो जो ज़रूरी है। इस दिमाग का उपयोग ऐसी जगह करो जिससे आपका कुछ अच्छा हो। ध्यान रखना ऐसी बातों पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः मिलेंगे। जय माता दी।